ओ बल्ले बल्ले, बधाई हो। टीम इंडिया ने तो कमाल कर दिया। आज तो दिन है चॉकलेट और पिज़्ज़ा का। बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीम इंडिया जैसे मैदान में जीतता है वैसे ही हमें अपने जीवन में जीतना है, और दोनों के लिए ज़रूरी है फिटनेस और कंसिस्टेंसी। क्योंकि जितनी आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, जितने फिट रहेंगे और जीवन में जितना पसीना आप ज़्यादा बहाएंगे, उतनी ही जीत आपकी पक्की है। स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का ये खास बुलेटिन, सेहत और खबर साथ साथ। और आज हम मौजूद हैं मालवीय नगर स्थित लाइफ टाइम फिटनेस जिम में। आज हम बात करेंगे फिटनेस की, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। क्योंकि अगर भागदौड़ बड़ी जिंदगी में आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं अपडेटेड रहने के लिए क्या चल रहा है, तो हम आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के दिन की खबरों के साथ में। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, जनहित के मुद्दों की गूंज रहेगी। पंचायती राज संशोधन विधेयक और आयुर्वेद विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक पेश होंगे। तो आज राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चर्चाओं में, क्योंकि आज के दिन जनहित के मुद्दों की गूंज फिर से सुनाई देगी। और बजट सत्र यूं तो चल रहा है, हंगामेदार स्थितियां भी बजट सत्र के दौरान देखिए किस तरह से तीखी नोकझोंक हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच। लेकिन अब आज का दिन भी शुरुआत होगी प्रश्नकाल के साथ, फिर जहां संबंधित मंत्री जो है जवाब देंगे, जनता के हित से जुड़े सवाल जवाब यहां पर होंगे। लेकिन फिर हो सकता है कुछ स्थितियां ऐसी अपने, हालांकि कोशिश विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की सदैव रहती है कि स्थितियां जो है वो सामान्य रहे और अधिकांश समय है वो जनता के हित से जुड़ी बातों में ही गुजरे, चाहे ध्यान आकर्षण प्रस्तावों की बात हो या फिर अन्य विधेयकों। हाल ही में जब 2 विधेयक जो है वो ध्वनिमत से पारित भी हो गए थे। लेकिन फिर आज तैयारी है, आज का दिन कैसा रहेगा, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र में आज क्या कुछ खास रहेगा, उसके लिए इंतजार करना होगा घड़ी में जब 11 बजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं, जो कि है पिंक सिटी जयपुर से जुड़ी हुई। तो जयपुर में आज राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा महिला सुनवाई, आपके द्वार जिसका नाम है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर जन सुनवाई करेगी। क्योंकि जब 4 जातियों के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा करते हैं तो फिर किसान की बात होती है, अन्नदाता की बात होती है, महिलाओं की बात होती है। और इसी वजह से नारी सशक्तिकरण के लिए भी जरूरी है कि उनकी समस्याएं क्या है उस पर पूरा फोकस हो। और आज आपके द्वार महिला जन सुनवाई का कार्यक्रम खुद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर करेंगी। आज सुबह 11 बजे का इंतजार है जब महिला जन सुनवाई आयोजित होगी। राजस्थान पुलिस अकादमी के बैठक कक्ष में ये जन सुनवाई का आयोजन है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो शिकायतें हैं या फिर पारिवारिक विवाद है, महिलाओं को किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो घरेलू हिंसा की बात हो, उत्पीड़न की बात हो, संपत्ति संबंधित विवाद की बात हो तथा अन्य सामाजिक मुद्दों से जुड़ी समस्याओं पर सुनवाई होगी। तो महिलाओं के जीवन में जिस तरह की भी चुनौतियां हैं, जिस तरह का भी संघर्ष है, वो अब महिलाओं को अपने आप तक सीमित नहीं रखना है, सहना नहीं है। इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि आपको जिस तरह से सशक्त बनाने के लिए योजनाओं के माध्यम से एक तरफ सरकार प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ न्याय की बात भी हो रही है, सुनवाई की बात भी हो रही है इस आयोजन के माध्यम से। तो इंतजार है 11 बजे जब ये आयोजन शुरू होगा तो कैसी स्थितियां और कैसी तस्वीरें निकल कर आएगी। माना जा रहा है कि इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह भी है, क्योंकि इस तरह का आयोजन अपने आप में मायने रखता है, वो भी नारी सशक्तिकरण के लिए, लेकिन अब नारियों की समस्याओं को जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो कि जुड़ी है मौसम से, क्योंकि अब असर दिखाई देने लगा है सर्दी के बाद गर्मी की दस्तक, और गर्मी में भी तेजी लगातार मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही। अभी तो पहला सप्ताह बीता और हम दूसरे सप्ताह में आए। सोचिए मई जून का क्या हाल होगा। तो पहली बार जो पारा है वो 40 डिग्री पार हो गया है। 40 डिग्री पार मार्च महीने में ही किस तरह से पूरा मौसम बदल चुका है पूरी तरह। इस बार तो सर्दी में भी गर्मी का एहसास हुआ ही था, लेकिन फिर जब गर्मी का दस्तक हुई तो फिर ये भी भीषण और तेज गर्मी की ओर जाते हुए अभी से संकेत इसके मिलने लगे हैं। पिलानी में सबसे ज्यादा 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। बाड़मेर में भी पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। बात करें जैसलमेर की, बाड़मेर की और बालोतरा की, तो यहाँ भी हीट वेव का येलो अलर्ट जारी है। अगले एक हफ्ता की बात करें तो यह असर और अधिक होगा। किस तरह से, क्योंकि जब तापमान है वो 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा, उछाल तापमान एक बार फिर लेगा, तो हो सकता है कि हीट वेव भी चले। ऐसे में आपको हाइड्रेट रहना जरूरी है। हाइड्रेट रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, जरूरी काम हो तभी आप बाहर जाए, यही हमारी कोशिश है। फर्स्ट इंडिया लगातार जो कोशिश भी कर रहा है आप, ताकि फिट रहें और अपना ख्याल रखें। जयपुर, अजमेर, कोटा समेत 15 से ज्यादा शहरों में 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान की बात हो रही है। और मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले सप्ताह तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। तो मौसम विभाग का तो ये कहना है कि जो 15 से ज़्यादा शहर है जिसमें पिंक सिटी भी है, अजमेर है, कोटा का नाम है,
36 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हो गया है। मौसम विभाग ने चेता दिया और कहा है कि अगले सप्ताह हो सकता है कि गर्मी का असर और ज़्यादा तेज हो। अभी कोई राहत मिलने की बात नहीं है और सोचिए स्थितियाँ क्या होगी जब पीक गर्मी के सीज़न आएंगे, महीने आएंगे, अप्रैल की बात हो, जून महीने की बात हो, तो किस तरह का असर रहेगा। क्योंकि फरवरी माह में ही 10 शहरों से ज़्यादा का तापमान जो था वो फरवरी के जो दूसरे तीसरे सप्ताह है वो ही 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था, जो पहले इस तरह का नहीं रहा है। तो इसका असर मान सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर है, जो मौसम लगातार पलट रहा है। लेकिन इस बार तो मौसम विभाग ने पहले ही आकलन कर दिया है। चलिए, ये तो थी आज के दिन की तमाम खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई। अब बात करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के अखबार की खबरों की। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश पेपर की खबर के साथ। आज पहली खबर क्या है प्रकाशित, तो इंडिया रोर ऑफ अ बिलियन एज द डिफेंडर्स मैन इन ब्लू वेयर थर्ड T20 क्राउन। तो कल आतिशबाजी शुरू हो गई क्योंकि टीम इंडिया ने एक बार फिर जीत हासिल कर दी। मैन इन ब्लू ने कमाल कर दिया और कहा जाता है कि भारत डिफेंडिंग चैंपियन है और फिर ऐसा हुआ और हमने इतिहास बना लिया। लगातार तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा करने वाली हम पहली टीम बन गई और इस वजह से खुशी हर तरफ दिखाई दे रही है। कल आसमान में भी दिखाई दी, सोशल मीडिया पर दिखाई दी और जो भी क्रिकेट लवर्स है खास तौर पर उनके लिए वाकई मायने रखता है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 चैंपियंस थम्पिंग न्यूजीलैंड बाय 96 रन। तो इंडिया ने कल 96 रनों से न्यूजीलैंड को हरा दिया। कीवी की टीम ध्वस्त हो गई भारतीय टीम के सामने। मैच जिस तरह का रहा, धुआंधार पारी खेली और वीरूपाची ने तो कहा भी था कि ऐसा लग रहा था कि जो गली क्रिकेट है रविवार को वो हमारे टीम के खिलाड़ियों ने खेला हो, क्योंकि धुआंधार पारी रही शुरुआत ही, चाहे संजू सैमसन की बात हो जिन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया, या फिर बात हो अभिषेक शर्मा की जिन्होंने भी कल कमाल कर दिया, और बाकी हमारे सभी खिलाड़ियों की, चाहे जसप्रीत बुमराह की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, तो कल इतिहास बन गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो मैच खेला गया, इंडिया हैव बिकम द फर्स्ट टीम टू डिफेंड देयर T20 वर्ल्ड कप टाइटल, विन द ट्रॉफी ऑन द 3 ओकेजन्स एंड विन ऑन होम सॉइल। तो भारत ने जो घरेलू मैदान है इस पर भी जीत हासिल कर ली और वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी जब जीत के बाद सूर्य कुमार यादव ने उस मिट्टी को छुआ था और अपने सिर से लगा लिया था, चूम लिया था उसे, क्योंकि एक तरह की चुनौती भी थी। लगातार नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर सवाल होता था। घरेलू मैदान पर जो भारतीय टीम ने जीत हासिल की उसने भी इतिहास बनाया है, क्योंकि कहा जाता था कि जिस तरह का वो स्टेडियम है, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं या फिर मैदान है, भारतीय टीम के लिए लगातार पहले कहा जाता रहा था कि एक संघर्ष रुपये, लेकिन कल इसे भी टीम इंडिया ने इस तरह के जो वाक्य है इसको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, ये कह सकते हैं। और जो कल पूरा टोटल था भारतीय टीम की ओर से वो 255 रन का दिया गया था 20 ओवर में, लेकिन कल जिस तरह के हमारे बॉलर्स का प्रदर्शन रहा, जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाए एंड अक्षर पटेल 3 विकेट्स वर द पिक ऑफ द बॉलर्स एज न्यूजीलैंड वर बंडल आउट ऑफ 159। तो हमने ना सिर्फ जीत हासिल की बल्कि पहली बार हुआ, क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला तो हेड टू हेड था, लेकिन ये मुकाबला तो पहले ही जीत भारतीय टीम की तय मान ली गई थी। क्योंकि इसलिए मान ली गई थी क्योंकि जिस तरह के हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका जिस तरह का प्रदर्शन था और हमने लगातार विकेट चटकाए, और इतना ही नहीं, पहले तो लग रहा था कि अब 20 ओवर भी खेल पाएगी या नहीं खेल पाएगी न्यूजीलैंड की टीम, और वाकई ऐसा हुआ कि पहले ही सभी को हमारी टीम ने ऑल आउट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर जो कि है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को सौगात दी उससे जुड़ी है। तो फ्रॉम एक्सक्यूजेस टू एग्जीक्यूशन, दिल्ली स्पीड्स अप अंडर बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बहाने देने से लेकर के क्रियान्वयन तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बड़ा काम एक साल में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कल बात कही। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे सेड दिल्ली's development pace has since the BJP formed the government a year ago, accusing the previous Aam Aadmi Party of delaying projects with excuses। न सिर्फ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक साल में बेहतरीन कार्यों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जब से एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई है तब से ना तो विकास की गति जो है वो बढ़ी है, बल्कि जो आम आदमी पार्टी थी वो जिस तरह से पहले विकास के कार्य करने में बहाने देती थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि कैसे कार्य होता है। अब बहानों से नहीं बल्कि क्रियान्वयन से काम होता है, क्रियान्वयन कैसा, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। चलिए बात करते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। ये है राजस्थान से जुड़ी, हमारी प्रदेश से जुड़ी, क्योंकि कल जिस तरह का दिन रहा, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, 8 मार्च था।
कल प्रदेश में राज्य स्तरीय जो समारोह था वो हनुमानगढ़ में हुआ था। मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा पहुंचे थे। अब आगे क्या हुआ सुनेगा। सीएम लॉन्चेस लाडो प्रोत्साहन पोर्टल ऑन विमेंस डे। तो कल मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा ने लाडो प्रोत्साहन पोर्टल की लॉन्चिंग कर दी है। चीफ मिनिस्टर बिजूलाल शर्मा सेड विमेन आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी एंड द नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली व्हेन दे आर एम्पावर्ड। तो मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा ने कहा कि जो समाज है उसकी नींव, उसकी रीढ़ की हड्डी महिलाएं होती हैं और एक समाज और एक प्रदेश तभी मजबूत हो सकता है, सशक्त हो सकता है जब उस प्रदेश में रहने वाली उस प्रदेश की महिलाएं भी सशक्त हो। सशक्त करने के लिए ज़रूरी है उनके लिए बेहतरीन तैयारी सरकार की ओर से भी हो। और इसी वजह से एड्रेसिंग द गैदरिंग एट धान मंडी ग्राउंड ड्यूरिंग स्टेट लेवल इंटरनेशनल विमेंस डे प्रोग्राम। तो ये बातें मुख्यमंत्री ने कही है धान मंडी ग्राउंड पर जब स्टेट लेवल का प्रोग्राम था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना समय गवाए अगली खबर का रुख करते हैं। तो राजस्थान ब्रेव सोल्जर्स प्ले अ लीडिंग रोल इन नेशनल सर्विस। ये कहा है मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा ने कि जो राजस्थान के जो जवान है, राजस्थान के जो सैनिक है वो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं हमारे पूरे ही देश में और हमारे देश की मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। सीएम बिजूलाल शर्मा सेड दैट राजस्थान ब्रेव सोल्जर्स हैव प्लेड अ लीडिंग रोल इन सर्विंग द नेशन। तो राष्ट्र की सेवा में जो राजस्थान के सैनिक हैं उनकी अग्रणी भूमिका रही है। ये बात मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा ने कही। ही सेड दैट in almost every village of the state there is a family that has proudly served in the armed forces। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हर एक गांव में एक परिवार अवश्य ऐसा होगा जिसने राष्ट्र की सेवा में योगदान दिया होगा, क्योंकि कहा जाता है कि चाहे झुंझुनू की धरा हो, चूरू की धरा हो, यहाँ से राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमारे सेना के जवान जाते हैं, सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं और उनकी बदौलत ही आप और हम सुकून भरी जिंदगी जी पाते हैं, राहत की सांस ले पाते हैं। चलिए ये तो थी फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश पेपर की खबरें। अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की खबर क्या कहती है, चलिए आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं पहली खबर प्रकाशित जो हुई है। भारत तीसरी बार और लगातार दूसरी बार बना है T20 का विश्व विजेता। पहली बार मेजबान टीम ने खिताब जीता है। फाइनल में रिकॉर्ड 255 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड की 96 रन से बड़ी हार हुई है। भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। T20 वर्ल्ड कप तीसरी बार अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने 96 रनों से जीत हासिल की है। इसके साथ ही टीम इंडिया लगातार 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बन गई है। पहली बार किसी मेजबान देश ने खिताब जीता है, जो वाकई ऐतिहासिक है। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी चुनी और न्यूजीलैंड ने खुद कहा कि चलिए आप पहले जाइए और आप फिर हमें स्कोर दीजिए, हम उसे अब डिफेंड कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भारतीय टीम के लिए ये न्यूजीलैंड का टॉस जीतना भी वाकई कई मायनों में खास हो गया, क्योंकि हमने कर दिखाया कि हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं और एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया न्यूजीलैंड के सामने और फिर उस स्कोर तक पहुंच नहीं दिया। हमारे गेंदबाजों का प्रदर्शन भी ऐसा था, बल्लेबाजों के साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं जो कि है ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी। सुप्रीम लीडर के चयन में भारी दखल नहीं होगा, ये कहना है ईरान का, क्योंकि जिस तरह से संघर्ष है 9 दिन हो चुके हैं, स्थितियां और भयावह हो रही हैं, खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है, चारों ओर तबाही तबाही है, फ्लाइट संचालन प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही जो खौफनाक तस्वीरें हैं, मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक, सभी अमेरिका कह रहा है एक तरफ, चेता रहा है दूसरी तरफ। अब जो देरी है, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि देश के नए सुप्रीम लीडर का चयन पूरी तरह ईरान का आंतरिक मामला और इसमें किसी बाहरी शक्ति का दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये वो कह रहे हैं। उनका ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि नए सुप्रीम लीडर के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है। ये कह रहे थे अमेरिका, लेकिन कहा है ईरान की ओर से कि हम किसी तरह की दखल पसंद नहीं करते। वहीं अमेरिका चेता रहा है, अमेरिका कह रहा है कि आप बिना शर्त के सरेंडर कर दें। अब फिर कहा जा रहा है कि ये युद्ध है वो तीसरे विश्व युद्ध की ओर क्या वाकई जा रहा है, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि स्थितियां संभलने की बजाय और बिगड़ रही हैं। युद्ध की जो आग है वो और धधकती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम लीडर का चयन ईरान की जनता और वहां की संवैधानिक संस्थाओं का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति, कैबिनेट और संसद समेत सभी की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं सामान्य रूप से कार्य कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं, सच बेधड़क की अगली प्रकाशित खबर आप तक। तो राज्य सरकार को हाईकोर्ट का आदेश एमएलआर के लिए गाइडलाइन बनाए। तो ये अस्पष्ट मेडिको लीगल रिपोर्ट न्याय प्रक्रिया के लिए खतरा है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। क्या है वो आदेश, सुनिएगा। आपराधिक मामलों में डॉक्टरों की ओर से तैयार की जाने वाली मेडिको और लीगल रिपोर्ट, जिसे एमएलआर भी कहा जाता है, यदि अस्पष्ट है या फिर अधूरी है, केवल अनुमान पर आधारित है,
तो इससे न्यायिक प्रक्रिया गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। माना है कि अगर अस्पष्ट है, अधूरी है, तो फिर उससे प्रभाव पड़ेगा, सीधा सीधा न्याय पर भी असर उसका पड़ सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि माइट बी डेंजरस या संभवतः जानलेवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर सड़क हादसे से जुड़ी है, वाकई दुखद खबर है और सड़क हादसे एक बार फिर चिंता बढ़ा रहे हैं। कैसे? क्योंकि डीजे की धुन चीखों में तब्दील हुई है। 3 हादसे हुए हैं एक के बाद और एक की मौत हो गई है। और जिस तरह की एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया था, सड़क हादसों पर चिंता जताई गई थी। राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में हुए अलग अलग सड़क हादसों में एक युवती की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। बस्ती में डीजे पर नाच रहे लोगों में कार घुसी, लोग घायल हो गए। विश्वकर्मा इलाके में आरटीओ की गाड़ी की टक्कर हुई, एक युवक गंभीर घायल हो गया, घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा जो पावटा क्षेत्र है, इसमें एक युवक जो परीक्षा देने जा रहा था, चचेरे भाई बहन को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बहन की मौत हो गई। वहीं अगर बस्ती थाना क्षेत्र के एनजीपीसी मोड़ पर की बात करें तो यहाँ भी शनिवार रात करीब 9 बजे एक हादसा हुआ है, जिसमें एक अपनी बहन के भात भरने के लिए जा रहे थे, शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई, सड़क हादसा हो गया। पूरा परिवार जो एक तरफ खुशी के गीत गा रहा था, अब मातम पूरे ही परिवार में छा गया है। डीजे की धुन पर नाचते गाते भात लेकर मालियों की ढानी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे अल्टो कार चल रही थी और अचानक से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया और ऐसे में सड़क हादसा हो गया। तो कभी रफ्तार की वजह से, तो कभी अनियंत्रित होकर पलटने से, तो कभी आमने सामने की टक्कर से हादसों का कहर दिखाई दे रहा है। लेकिन रोकथाम जरूरी है, प्रयास जरूरी है। तो ये तो थी सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार की खबरें, और आज का दिन किस तरह से रहेगा खबरों के लिहाज से वो भी हमने आपको बताया। बहाने मत बनाओ, बल्कि डाल लो आदत जीतने की, क्योंकि टीम इंडिया ने भी आपकी आदत लगा ही दी होगी और अब आदत आपको भी लगानी है जीतने की। और इसके लिए जरूरी है कि आप फिट रहने के लिए हर दिन उठें और हर दिन एक नया कदम आगे बढ़ाएं फिटनेस की ओर। तो चलिए, ब्रेक से पहले हमने बात की थी आज के दिन की तमाम खबरों की, फर्स्ट इंडिया समूह के अखबार की खबरों की, लेकिन अब हम बिना समय गवाए सीधा बात करेंगे फिटनेस की और कैसे आप फिट रह सकते हैं। यूं तो हम इस खास बुलेटिन में रोजाना आपसे बात करते हैं और आपको टिप्स देते हैं, मूल मंत्र देते हैं, तो आज भी हम एक बार फिर बात करेंगे। हम आ गए हैं लाइफ टाइम फिटनेस जिम में और हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस कोच हैं प्रियंका जी। प्रियंका जी, आपका पहले तो बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। कल ही प्रियंका जी हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है और किस तरह से महिलाओं की भूमिका हर क्षेत्र में है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे पर्सनली फिट रहने के लिए सबसे बेहतरीन मॉर्निंग रूटीन क्या हो सकता है? एक्चुअली मैम, फिट रहने के लिए अपन को फर्स्ट तो अपनी डाइट शेड्यूल्स, अपना रेगुलर फिजिकल फिटनेस शेड्यूल, चाहे वो योगा हो, चाहे वो एक्सरसाइजेज हो, चाहे वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज हो, चाहे वो मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हो, अपन उन पर प्रॉपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिट लाइफस्टाइल के लिए मेनली अपना डाइट शेड्यूल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट में आपको अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, आपकी मेडिकेशंस के अकॉर्डिंग और आपकी प्रॉपर डेली रूटीन के अकॉर्डिंग आपको अपनी डाइट प्रॉपर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मतलब आपने कहा कि डाइट सबसे ज़्यादा डाइट मेन इंपॉर्टेंट है। डाइट के साथ साथ हमें वर्कआउट के साथ साथ चलना चाहिए। वर्कआउट, योगा, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, इवन ठीक है प्रियंका जी, आपने क्योंकि डाइट का जिक्र किया, आपने एक्सरसाइज का जिक्र किया, तो अपनी दिनचर्या में हम कैसे समय निकालें और कैसे शामिल करें एक्सरसाइज को, कितना समय दें उसे? एटलीस्ट अपन को 1 आवर तो अपन को देना चाहिए बॉडी को। उसमें अगर अपन योगा इन्वॉल्व कर रहे हैं तो योगा भी कर सकते हैं, अपन स्ट्रेंथ कर रहे हैं तो अपन स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है। आजकल गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, वो लोग योगा की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा जुम्बा की तरफ जा रहे हैं, एरोबिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो वट एवर इट इज़, अपन को बस अपनी बॉडी को मूवमेंट कराना, एक्सरसाइज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेल हैं तो वो लोग स्ट्रेंथनिंग की तरफ जा रहे हैं, किसी को अपनी स्ट्रेंथनिंग बिल्ड करनी है, किसी को अपनी रेगुलर रूटीन के अकॉर्डिंग सिर्फ नॉर्मल फिटनेस चाहिए तो वो लोग भी वर्कआउट करते हैं। बट वर्कआउट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है बॉडी के लिए। अगर आपको फिट रहना है, अगर आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स अभी जो चल रही है, अपन लोग फेस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह सब चीज़ें बढ़ रही हैं। इन सबको कंट्रोल करने के लिए वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, ये तो आपने बात करी कि वर्कआउट कितना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उतना ही ज़रूरी है स्ट्रेस को रिलीज़ करना। एग्जैक्टली। तो उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए मैम सबसे पहले सबसे मेन चीज़ होती है मेडिटेशन, योगा। खुद को काम रखने के लिए अपन को उन चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए एक्सरसाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने पास। अगर अपन वर्कआउट कर रहे हैं तो अपना स्ट्रेस वहाँ बहुत हद तक अपन रिलीज़ कर सकते हैं। मतलब वर्कआउट इज़ अ बेस्ट सोर्स
कि जहाँ से अपन स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं प्रॉपरली। और जो स्ट्रेंथ के साथ साथ बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाएं उसे लेकर? स्ट्रेंथ के साथ साथ मैम वर्कआउट से पहले अपन को प्रॉपर मोबिलिटीज़ करना बहुत ज़रूरी है बॉडी की, जिससे अपने बॉडी के सारे पार्ट्स अच्छे से अपन ओपनली फ्लेक्सिबल कर सके। उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं बेसिकली। उसके लिए अपने वार्म अप एक्सरसाइज होती है स्टार्टिंग में, उसमें अपन को अपने अपर बॉडी लाइक अपने हैंड से लेके लेग्स तक अपनी पूरी एक्सरसाइज होती हैं। उसमें आप फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज में मोबिलिटीज़ ले लेते हैं अपन, बैंड एक्सरसाइज होती है, रेजिस्टेंस वर्कआउट होते हैं, तो उसमें मोबिलिटीज़ में बहुत मल्टीपल एक्सरसाइज होती है। तो अपन को वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले अपन को पहले उस पर वर्क करना चाहिए। अगर अपन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होगी तो अपन वर्कआउट बहुत अच्छा कर पाएंगे। और उसके लिए अपन एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं शरीर की? इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर मैम डाइट अगर आपकी बहुत अच्छी है तो अपन एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी बॉडी में ऑटोमेटिक। महिलाओं के लिए खासतौर पर सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज कौन सी होगी? क्या इसके लिए भी कुछ है कि मेल्स के लिए अलग होता है, फीमेल्स के लिए कुछ अलग होता है? एक्चुअली मैम महिलाओं के लिए आजकल जैसे मैंने आपको बताया, महिलाएं आजकल प्रेफर कर रही हैं बेसिकली जुम्बा, योगा, कार्डियो एक्सरसाइज, एरोबिक्स ऑल। पर मैं ये बोलना चाहूँगी गर्ल्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जितना ज़रूरी योगा और लाइक जुम्बा वगैरह से इतना ज़रूरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल अपन लोग देख रहे हैं कि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा जो फीमेल प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है उन चीज़ों का। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें उसमें से बहुत सॉर्टेड हो जाएंगी। तो मैं ये बोलूँगी गर्ल्स को, जो लोग बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, वो बहुत गलत है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्ल्स के लिए, करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रिया जी, हम खबरें और सेहत साथ साथ खास बुलेटिन को समाप्त करेंगे, लेकिन एक फिटनेस कोच होने के नाते, एक महिला होने के नाते एक आखिरी बार संदेश कोई आप देना चाहें फिटनेस के लिए महिलाओं को? फिटनेस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी गर्ल्स प्लीज़ आप स्ट्रेंथ भी करिए, आप जुम्बा भी करिए, एरोबिक्स भी करिए, लेकिन प्लीज़ खुद को फिट रखिए। अपन को फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आप हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो प्रियंका जी ने जो फिटनेस कोच के लिहाज से मूल मंत्र दिया वो साफ है। देखिए, एक जगह है, आपको पहुंचना है, 4 गलियां वहां जा रही हैं, लेकिन अब आपको कौन सी गली लेनी है ये खुद डिसाइड करिए, लेकिन अपनी लोकेशन पर आप पहुंच जाइए। इसका अर्थ यही है कि आपका रास्ता और आपकी मंजिल फिटनेस ही है। अब कैसे फिट रहना है, चाहे आप उसके लिए एक्सरसाइज कीजिए, या फिर आप दौड़ भाग करिए, या फिर आप इस तरह से जुम्बा करिए, या फिर अलग अलग तरह से आप अपने आप को फिट रखने के विकल्प खोजिए, लेकिन फिट रहने की आदत अब अपने जीवन में डाल लीजिए। तो आज के लिए फर्स्ट इंडिया के इस खास बुलेटिन खबरें और सेहत में बस इतना ही। आप बने रहिए और कल भी हम आपसे मिलेंगे एक और बेहतरीन फिटनेस टिप्स के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।